नमस्कार। हम आज कुछ और अर्थालंकारों की बात करेंगे और जब हम अर्थालंकारों की बात करते हैं तो हमने उनमें रूपक अलंकार देखा, हमने उपमा अलंकार देखा, उत्प्रेक्षा अलंकार देखा और ये सारे अलंकार हमने देखे। आज हम कुछ उन अभेदमूलक अलंकारों की बात करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा भ्रम या कि संदेह रहता है। भ्रम भी रहता है और संदेह भी रहता है। भ्रम इतना रहता है कि परीक्षाओं में विकल्प चुनते समय हम अंत तक भ्रम में बने रहते हैं और भ्रमवशात किसी अन्य विकल्प को चुन लेते हैं, या कि संदेह बना रहता है कि ये विकल्प सही है या ये विकल्प सही है। तो ऐसे ही कुछ अलंकारों की बात करेंगे जो कि बहुत अधिक भ्रम और संदेह पैदा करते हैं और जिनके नाम ही ऐसे हैं, भ्रांतिमान अलंकार। तो जब हम भ्रांतिमान अलंकार की बात करते हैं तो भ्रांतिमान जब हम शब्द को देखते हैं तो जब इस भ्रांतिमान शब्द को देखते हैं तो देखिए, भ्रांतिमान जो शब्द है ये किस तरह से बना है। यदि इसको आप पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से देखेंगे तो उतना वैसे आवश्यकता नहीं है। भ्रम शब्द से बना है और फिर भ्रम शब्द में कृत्रिम प्रत्यय लगने से भ्रांति शब्द बनता है जो कि स्त्रीवाचक शब्द है, और फिर उसमें मतुप प्रत्यय जुड़ने से भ्रांतिमान शब्द बनता है। तो जब हम भ्रांतिमान, देखिए भ्रांतिमान अलंकार को भ्रांति और भ्रम अलंकार भी कहते हैं। तो भ्रांति क्या है या भ्रम क्या है? कल हमने भी एक बात की थी, जब उत्प्रेक्षा की हमने बात की तो देखिए, एक तो मिथ्या प्रतीति होती है और वो मिथ्या प्रतीति किस कारण से होती है? सादृश्य के कारण से होती है। तो इसीलिए हम इस अलंकार को सादृश्य मूलक कहते हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में भी निश्चयात्मक प्रतीति होने के कारण उसे वास्तविक मान लिया जाता है। तो अवास्तविक को जब वास्तविक मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांति उत्पन्न होती है और उसे भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। तो ये किस प्रकार होता है? देखिए, अभेद मूलक है। यहाँ भी उपमेय और उपमान की बात की जाएगी। उपमेय क्या है? मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। जो वर्ण विषय है वो उपमेय है, जिसकी बात की जा रही है वो उपमेय है, जो प्रस्तुत है वो उपमेय है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम मान लिया जाता है और ये भ्रम निश्चयात्मक होता है। मिथ्या तो है, असत्य है, लेकिन वास्तविक होता है। ये ठीक उसी प्रकार है, बार बार ये उदाहरण आएगा, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की कल्पना करके कोई हृदयाघात से मर जाता है। तो किस प्रकार उसको हृदयाघात क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस सर्प की उसमें उसका भ्रम कर लिया। रस्सी में जो सर्प का भ्रम वहां पर उपस्थित हो गया और उसे वास्तविक मान लिया। यदि वो अवास्तविक होता तो वो उसे मानता नहीं, या उसमें वो है या नहीं वाली स्थिति रहती, लेकिन वह निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, निश्चयात्मक बोध हो गया, इसलिए वो भ्रांतिमान अलंकार की श्रेणी में आएगा। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार को भ्रम भी कहा जाता है और भ्रांति भी यदा कदा उसका उल्लेख किया जाता है। तो उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि क्या भ्रांति या भ्रम कोई अलग अलंकार का भेद है। तो जब हम भ्रांतिमान की बात करते हैं तो इसे आप ये पहला लक्षण इसका ये जानना आवश्यक है कि वहाँ भ्रांति क्यों हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्थर और पुष्प में समानता कर दी जाए। तो वहाँ पर कुछ गुण या उसका रूप, रंग, साम्य, उस आधार पर उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। तो कैसे समझा जाए उपमेय को उपमान? आखिर क्यों समझ लिया जाए? तो या तो उसके गुण ऐसे होंगे या उसका धर्म, चाहे वो शीतलता हो, चाहे दाग हो, ये चाहे कोमलता हो। तो ये सारे जो धर्म हैं या उसके गुण हैं वो सादृश्य के कारण वहां पर उपमेय को उपमान समझ लिया जाएगा। तो ये एक जो भ्रम होता है वो एक प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान वहां पर कराने लग जाता है, जो कि मूलतः देखा जाए तो वो अज्ञान है, वो मिथ्या है। परंतु इसमें संदेह जैसी अनिश्चितता नहीं होती कि यह है या यह है, ये पंडित है या मूर्ख है। ये इस तरह की जो वहां पर जो संशय है, संदेह है, वो नहीं बना रहता। उपमेय में उपमान का भ्रम, भ्रांति होने और फिर उसके अनुरूप क्रिया भी वहां पर हो जाती है। पहले तो
भ्रम उपस्थित होता है, फिर उसके वैसा समझ के वैसी क्रिया भी कर ली जाती है, तो भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए कि भ्रम का निवारण नहीं होता, निवृत्ति नहीं होती। जब ये इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ये अंत तक सत्य बना रहता है, और सत्य इतना सटीक बना रहता है कि उसके हिसाब से वहाँ पर क्रिया भी कर ली जाती है। तो सत्य वस्तु में असत्य को मान लेना, ऐसा भ्रम मान लेना और वो निश्चयात्मक होना, ये भ्रांतिमान अलंकार का प्रमुख लक्षण है। इनको उदाहरण को देखते हैं कि कैसे है ये। देखिए, बादल से काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। बादल से काले काले, केश है यहाँ पर, उपमेय क्या है? केश है। उपमान क्या कर दिया? बादल। तो यहाँ पर जो मोर हैं, उन्होंने जो नायिका के जो केश हैं, बाल हैं, उन पर बादलों का आरोप कर लिया है, भ्रम उपस्थित हो गया है, और वो भ्रम मिथ्या होने पर भी उन्हें वास्तविक जान पड़ता है। हम क्यों कह रहे हैं वास्तविक जान पड़ता है? क्योंकि जो अगली पंक्ति है जहाँ पर ये कह रहे हैं, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले, कि उन्हें देखकर ये जो मोर है वो नाचने लग जाते हैं। तो बादल से काले काले केशों को देख निराले, तो बादल से काले काले केशों को देखकर जो मोर हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ उपमेय केश हैं और उपमान क्या है? बादल। तो इस प्रकार की क्रिया भी यहाँ पर हो गई है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण साकेत का है, जो बहुत बहुत प्रयुक्त होता है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है, नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। भ्रांति यहाँ पर हुई है। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो यहाँ नाक जो है, जो नायिका की जो नासिका है, उसमें शुक का आरोप कर लिया गया। तो नाक उपमेय है और उपमान क्या है? तोता। बीज दाड़िम का समझकर, तो यहाँ पर जो दंत पंक्ति है उसमें दाड़िम का आरोप कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो यहाँ पर जो नाक की जो शुक नासिका जो है, वो शुक की नासिका के समान समझ ली गई है, नायिका की नासिका। और उसकी दंत पंक्ति इतनी सुंदर है। दंत पंक्ति के लिए अक्सर जिस उपमान का प्रयोग किया जाता है, वो अनार की अनार के दानों का प्रयोग किया जाता है। इतने सुंदर, जहाँ दंत पंक्ति जिसकी सुंदर होती है, उसके अनार के दानों से साम्य स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब वो देख रहा है कोई तोता और नायिका की सौंदर्य को देख रहा है, तो वहाँ पर उसकी नासिका को और वहाँ पर उसके होठों को देखकर ऐसे समझता है कि जैसे कि कोई जो तोता है वो अनार के दानों को खा रहा है। तो ऐसा वहाँ पर ऐसी भ्रांति वो जान लेता है, और वो ऐसी भ्रांति मानकर क्या हो जाता है? शुक मौन हो जाता है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। तो जब सादृश्य होना चाहिए, जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को क्या कर लिया जाता है? दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। सदृश्यता के कारण, समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तभी इसे क्या कहेंगे? भ्रांतिमान अलंकार। तो ये उदाहरण ध्यान रखिए। मानस की पंक्तियां देख लेते हैं। कपि कर हृदय विचार दीन है, मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, शिय हर्षी उठ कर गहे हूँ। शिय हर्षी उठ कर गहे हूँ। देखिए, कपि कर हृदय विचार, कपि यहाँ पर यह अशोक वाटिका प्रसंग है, और जहाँ पर जो हनुमान हैं वो उन्होंने उचित समय देखकर जो श्री राम ने उन्हें मुद्रिका दी थी वो उन्होंने नीचे गिरा दी जहाँ सीता बैठी है। तो कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, तो जो अंगूठी जो श्री राम ने दी थी सीता को देने के लिए, वो मुद्रिका गिरा दी। जानी अशोक अंगार, अशोक का फूल जानकर शिय हर्षी, हर्षित हो गई सीता और हाथ से उसे उठा लिया। उठ कर गहे हो, हाथ से उसे उठा लिया। तो देखिए, ये जो मुद्रिका है यहाँ पर, ये उपमेय है, और अशोक अंगार जो है वो उपमान है। तो मुद्रिका में अशोक अंगार, मुद्रिका में ऐसा वहाँ पर रत्न जड़ा है जो अशोक के अंगार से साम्य रखता है।
तो इसलिए और सीता को भ्रम उपस्थित हो गया है और उसने उसे अशोक का फूल जानकर उठा लिया है। तो देखिए पहले भ्रम हुआ है, मिथ्या प्रतीति हुई है, लेकिन वो निश्चयात्मक है और फिर उससे क्रिया भी हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक भ्रम होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। तो ये भ्रांतिमान अलंकार था जो सादृश्य मूलक है, जो अभेद मूलक है और जिसमें निश्चयवाचक भ्रम होता है सादृश्य के कारण, गुण के कारण, धर्म के कारण। तो उपमेय और उपमान में तो ये चीजें ध्यान रखें, भ्रम की उत्पत्ति होगी पहले, और भ्रम की उत्पत्ति क्यों होगी, वहां गुण, धर्म आदि के सादृश्य के कारण, और फिर उपमेय को भ्रम से उपमान समझना। एक और बात, बहुत साधारण सा कथन जो है वो अलंकार की श्रेणी में, भ्रांतिमान अलंकार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कोई भी अलंकार हो वहां पर उसका चमत्कार पूर्ण जो कथन है, जो प्रसंग है वो आना जरूरी है, तभी उसे अलंकार की श्रेणी में माना जाएगा। अगर वह ऐसा कहा जाए, उसे सामान्य रूप से कहा जाए कि जैसे कि यह रस्सी सर्प है, अगर ऐसा कहा जाए तो वो अलंकारों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हम उदाहरण के तौर पे उसे समझ सकते हैं, लेकिन अलंकारों के लिए इसी तरह की पंक्तियां होनी चाहिए कि कपिकर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, शिय हर्षी उठ कर गहे हो। तो वो जो निश्चयात्मक प्रतीति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए काव्य में। साधारण उक्ति कथन नहीं होना चाहिए, बल्कि चमत्कार पूर्ण कथन वहां पर होना चाहिए, तभी भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। तो ये बात हुई भ्रांतिमान अलंकार की। एक और इसे आप संक्षेप में इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि गुण विशेष पर जब लगता अन्य समान, गुण विशेष से एक जब लगता अन्य समान, भ्रांतिमान तब जानिए अलंकार गुणवान। तो ये एक लक्षण है इसका पहचानने के लिए। तो ये हमने भ्रांतिमान अलंकार की बात की थी। इसमें अब जो दूसरा अलंकार आता है संदेह अलंकार, दोनों सादृश्य मूलक अलंकार है और दोनों में ही बहुत भ्रम उपस्थित होता है, नहीं पहचान पाते। यहाँ आप इसके लक्षणों को ध्यान रखें भ्रांतिमान के, कि भ्रम की उत्पत्ति होगी, उपमेय में उपमान का भ्रम मान लिया जाएगा, भ्रम से उपमेय को उपमान समझ लिया जाएगा। ठीक है, वहां पर अभेदत्व हो जाएगा, एक तरह से रूपक अलंकार के निकट जाने का प्रयास करेगा भ्रांतिमान। लेकिन संदेह में क्या होता है आइए जानते हैं। संदेह है जैसा कि संदेह बना रहता है, तो उपमेय और उपमान के विषय में जहां पर संदेह का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। तो सत्य ज्ञान जो होता है, सत्य ज्ञान का अनिश्चय ही संदेह है। ठीक है, ये इसे माना जाता है। और ये क्यों होता है? ये अतिशय सादृश्य के कारण, अतिशय समानता के कारण, कोई चीज इतनी हूबहू दिखाई दी जा रही है कि वो संदेह हो गया है कि वास्तविकता क्या है, ये या ये। तो इस तरह जहां पर सत्य ज्ञान का अनिश्चय हो जाए वो संदेह है, और जहां अत्यधिक सादृश्य हो, तो सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान जहां उत्पन्न हो जाए वहां संदेहालंकार माना जाता है। तो इस अलंकार में जो संशय होता है, ये हर अलंकार की बाध्यता है, वो कवि कल्पना प्रसूत होना चाहिए, वो चमत्कार पूर्ण होना चाहिए, और वो सादृश्य मूलक होना चाहिए जब हम सादृश्य मूलक अलंकारों की बात करते हैं। तो ये चीजें बहुत आवश्यक है, सादृश्य मूलक हो, वो कवि कल्पना प्रसूत हो, वो चमत्कार पूर्ण हो। और संशय जो है सादृश्य के कारण ही होता है, सादृश्य के अभाव में संशय संभव नहीं। ये दोनों ही अलंकारों के लिए है। भ्रांतिमान में भी जो भ्रांति कैसे उत्पन्न होगी, बहुत अधिक सादृश्य के कारण ही उत्पन्न होगी, लेकिन वहां निश्चयात्मक प्रतीति हो गई है, यहाँ निश्चय नहीं होने के कारण दुविधा में स्थिति है, इसलिए यहाँ पर कुछ वाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। हमने देखा किम, किंधो, या, की, संदेह, ऐसे जो संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो संशय का उक्ति वैचित्र्य पूर्ण वर्णन होना चाहिए, और ये भी सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान और आरोप मूलक अलंकार है। ये भ्रांतिमान और संदेह दोनों अलंकारों में ये साम्य है, लेकिन यहाँ पर किंधो, किम, या, की, ऐसे जो संदेह सूचक शब्द है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। तो जैसे कि हम कहें ये पंडित है अथवा
मूर्ख, ये पंडित है या मूर्ख, वह आएगा या कि नहीं आएगा। तो ये जो चीजें हैं ऐसे संदेह, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं संदेह अलंकार नहीं मानी जाएगी। हाँ, इसे आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन ना आप जो परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण लिख सकते हैं, वहां पर आपको काव्य पंक्तियां ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इन अलंकारों का एक लक्षण ये माना है कि युक्ति वैचित्र्य पूर्ण होना चाहिए जो कथन है, या कवि कल्पना प्रसूत होना चाहिए, या चमत्कार पूर्ण कथन होना चाहिए। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब और हम इसके उदाहरण देखें तो देखिए, हम वीर सत्सई का उदाहरण देख रहे हैं। ये कींधो रौद्र रस, कींधो शब्द आ गया, देखिए ये ध्यान रखें, जरूरी नहीं है ये आए, लेकिन अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुतायत से इस अलंकार में होता है। कींधो रौद्र रस, या रौद्र रस है, रुद्र के कींधो ओज अवतार, साह सुवन शिवराज ते, कींधो प्रलय साकार। तो यहाँ पर जो शिव जी की बात की जा रही है, जो महाराष्ट्र के नायक जो शिवाजी रहे हैं, उनके जो वीरतापूर्वक कार्य हैं, उनके जो साहसिक कार्य हैं, उनकी तुलना, उनके ओज की तुलना रुद्र अवतार शिव से की जा रही है, क्यों शिव के रौद्र रस के अवतार जान पड़ते हैं। तो इस प्रकार शिवाजी है या वो शिव है, ऐसा संदेह उत्पन्न होने लग जाता है, तो वहां पर संदेह अलंकार माना जाएगा। तो सादृश्य के कारण रौद्र रस, रुद्र, ओज के अवतार और साकार जो प्रलय है, प्रलय का साकार अवतार वहां जान पड़ते हैं, दिख पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये संदेह अलंकार माना जाएगा। संदेह देखिए वास्तविक भी हो सकता है और कल्पित, कवि अगर कल्पना करे वैसा भी माना जा सकता है, और वास्तविक संदेह की उपस्थिति भी मानी जा सकती है। तो ये अलंकार संदेह अलंकार की श्रेणी में माना जाएगा। ये उदाहरण देखते हैं हम। कोई पुरंदर की किंकरी है, या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता, हृदय के उद्गार गा रही है। श्रीधर पाठक की पंक्ति है, और वो कहते हैं कि कोई पुरंदर की किंकरी है, कोई इंद्र की सेविका है, या किसी सुर की सुंदरी, किसी देवता की सुंदरी है। ये तो भ्रम है वहां पर कि वो कोई नृत्यांगिना है इंद्र के दरबार की, या किसी सुर की सुंदरी है। वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता, हृदय के उद्गार गा रही है। तो इस प्रकार पहली पंक्ति में यह संदेह अलंकार माना जाएगा, जहां पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, अनिश्चय की स्थिति है, निश्चय नहीं हो पा रहा है। भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है और उसके हिसाब से वहां पर कार्य भी निष्पादित हो जाता है। यहाँ पर निश्चय ही नहीं हो पा रहा है और ऊप चूप जो स्थिति है वो बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार माना जाएगा। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण जिसे पढ़ते हैं, और कई पुस्तकों में ये उदाहरण गलत दे रखा है। देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह बना है कि नारी जो है वो साड़ी के बीच में है या नारी बिच साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है, मतलब साड़ी को नारी ने लपेटा हुआ है, या नारी जो है वो साड़ी में लिपटी हुई है। इस तरह की जो चीजें हैं, सारी ही की नारी है, जो नारी का व्यक्तित्व है वो ही साड़ी जैसा है, या साड़ी नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो इस प्रकार जो है कि जिसमें साड़ी और नारी के बीच में भ्रम है, नहीं जाना जा रहा है कि इसके व्यक्तित्व में जो इतना विशालता है, इतना बाहुल्य है, वो साड़ी है के कारण है या नारी के कारण है। तो ये दोनों चीजें, जहाँ पर साड़ी में नारी को मान लिया गया है और नारी को साड़ी जहाँ पहचान नहीं हो पा रही है, वहां पर जो है संदेह अलंकार माना जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पर भी आप देखें ये की जो शब्द आया है, ये भी संदेह मूलक शब्द है ना। तो सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। नारी ने साड़ी को पहना हुआ है, साड़ी ने नारी को पहना हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। यह काया है या शेष उसी की छाया। तो ये काया है, कोई बहुत कोमलांगी, कोई बहुत विरह में तप्त नायिका है, तो ये काया है, ये वास्तविक शरीर है या जो शरीर था उसी की छाया रह गई है। तो ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेहालंकार माना जाएगा। और ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। कोई हंसिनी जो है ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि ओस की बूंदे हैं या जो मृदुल मोती हैं।
तो ऐसा जो संशय है बना हुआ है यहाँ पर, ये जो की है इसे रस्व माने, तो ये है सरस ओस की, नहीं ये तो सही है, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। तो ये की यहाँ पर संदेह मूलक शब्द के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है, ये तो ओस की बूंदे संबंधवाचक शब्द है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ ओस की बूंदों पर मंजुल मोती का आरोप है और उसमें संशय बना हुआ है सादृश्य के कारण, और सादृश्य बहुत अधिक निकट है इसलिए माना गया है। अब संदेह और भ्रम अलंकारों में अंतर क्या है ये जानना जरूरी है। विकल्पात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, दोनों अभेद मूलक अलंकार है, दोनों में जो सादृश्य है उपमेय और उपमान का बहुत अधिक निकट होगा और वो रूप और गुणधर्म के कारण होगा। अंतर क्या है कि संदेह अलंकार में प्रकृत और अप्रकृत का, उपमेय और उपमान का निश्चय नहीं हो पाता, जबकि भ्रम अलंकार में, भ्रांति अलंकार में या भ्रांतिमान अलंकार में वास्तव में अवास्तव का, प्रकृत में अप्रकृत का मिथ्या परंतु निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। सर्प, रस्सी में सर्प मान लिया जाता है, ज्ञान हो जाता है, जान लिया है उसने, और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया भी वहां होने लग जाती है, तो वो भ्रम अलंकार माना जाता है। तो भ्रम अलंकार में वास्तव में अवास्तव का मिथ्या परंतु निश्चयात्मक ज्ञान होता है। तो सादृश्य के कारण जहाँ किसी सत्य वस्तु में असत्य को मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है, लेकिन जहाँ सत्य और असत्य का निश्चय ही नहीं हो पाए, जहाँ प्रकृत और अप्रकृत का निश्चय ही नहीं हो पाए, जहाँ उपमेय और उपमान का निश्चय ही नहीं हो जाए उसमें वर्णित, तो वहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। दो उदाहरण देखिए और आप बताइए इसमें कौन कौन से अलंकार है। क्या शुभ्र हासिनी शरद घटा अवनी पर आकर है छाई, अथवा गिरकर नभ से कोई सुरबाला हुई धराशायी। तो कादम्बिनी की पंक्तियां हैं ये। क्या शुभ्र हासिनी शरद घटा अवनी पर आकर है छाई, अथवा गिरकर नभ से कोई सुरबाला हुई धराशायी। तो देखिए, तीन शब्द हैं यहाँ, शुभ्र हासिनी, शरद घटा, कोई सुरबाला। शुभ्र हासिनी मतलब चंद्रिका, शरद घटा मतलब बादलों की घटा, कोई सुरभाला मतलब कोई देवांगना। तो कवि ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि धरती पर आखिर चंद्रिका आकर आ गई है, या बादलों की घटा गिर पड़ी है, या कोई देवांगना आ गई है। तो तीनों में निश्चय नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या माना जाएगा, निश्चय नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार माना जाएगा। बिहारी का एक दोहा है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आई। नायिका के पास कोई नाइन बैठी है और उसके पैरों में वो महावर लगाना चाहती है। फिर जानी महावरी एडी मीडत जाए, लेकिन उसके जो पैर हैं, उसके जो तलुए हैं, वो इतने रक्तवर्णी हैं कि ऐसे लग रहे हैं जैसे महावर लगी हुई है। और महावर लगाने का सही तरीका ये होता है कि पहले लगी महावर को हटा दिया जाए। तो फिर जानी महावरी एडी मीडत जाए, तो उसके पैरों में महावर लगा हुआ पहले से ही जानकर वो उसकी एड़ी को साफ करने लग जाती है। तो देखिए, प्रतिक्रिया हो गई है, वो महावर नहीं लगा हुआ है उसके पैरों पर, लेकिन उसके पैरों की आभा इतनी सुंदर है, इतनी कमलाभ है, इतनी रक्तवर्णी है कि उसके पैरों को पर वो महावर लगा हुआ जानकर उसको साफ करने लग जाती है। तो ये यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा, जहाँ पर हमने वो भी देखा था, नाक का मोती अधर की कांति से। तो जहाँ पर ऐसा माना जाए और ऐसी प्रतिक्रिया भी हो जाए, जहाँ पर सत्य में असत्य का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। तो ये दो अलंकार थे, सादृश्य मूलक अलंकार थे, अर्थालंकार थे, अभेद मूलक अलंकार थे। लक्षण में आप ये लिखेंगे, तीन लक्षण आपके बन जाते हैं कि जो भ्रांतिमान और जो संदेह अलंकार हैं वो सादृश्य मूलक हैं, वो अभेद मूलक अलंकार हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। लक्षणों और उदाहरणों को आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतना अधिक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है और भ्रांतिमान में उसमें निश्चितता हो जाती है, मान लिया जाता है। वहाँ पर जो किसी असत्य वस्तु को मान लिया जाता है सत्य वस्तु में, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तो ये दो अलंकार थे जिसमें हमने भ्रांतिमान और संदेह अलंकारों की बात की। कल फिर कोई दूसरा अलंकार लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।